इंडिया ने अपने राफेल तैयारों को पाकिस्तान से बचाने के लिए उनके नीचे लीमू बांधना शुरू कर दिया है। क्या वाकई इंडिया ऐसा कर सकता है? इसके अलावा इंडिया ने अपने नॉर्दर्न कोर कमांडर को गिरफ्तार कर लिया है। ये नॉर्दर्न का मतलब है कश्मीर। तो इस हवाले से कुछ रिसर्च की है, आपके साथ शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले बात करते हैं राफेल तैयारों के हवाले से, जिस पे इंडिया ने लीमू मिर्ची और पुराने जूते बांधना शुरू कर दिए हैं ताकि वो पाकिस्तान एयरफोर्स से बच जाएं, नजर बद ना लगे। और अगर इनमें डॉग फाइट होती है, आमना सामना होता है, तो पाकिस्तान इनको गिरा ना सके। भाई, इंडिया में बहुत से लोग हैं जो इस किस्म के यकीन रखते हैं नजर बद वगैरह पे। और वैसे भी नज़र में एक तासीर, एक ताकत होती है, और नज़र अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। और इंडिया में जो हैं इल्म नजूम और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कुछ तौहिमात भी होती हैं, तो लोग इन पे बहुत भरोसा करते हैं। तो इंडिया ने अपने राफेल तैयारों पे लीमू बांधना शुरू कर दिए हैं ताकि वो महफूज रहे। और ये जो राफेल वाला मामला है लीमू का, ये असल में कहानी शुरू होती है 2019 के बाद, जब इंडियन एयरफोर्स ने अपने वजीर आजम मोदी साहब से शिकायत की कि मोदी जी, पाकिस्तान के पास F-16 हैं और JF-17 हैं, और हम अभी तक अपने खटारा मेड इन इंडिया तैयारे उड़ा रहे हैं जिनका पाकिस्तान से मुकाबला नहीं है। तो आप हमें राफेल तैयारे लेके दें ताकि हम पाकिस्तान के आमने सामना कर सकें, कुछ हिम्मत आए। तो फिर मोदी जी ने अरबों डॉलर्स खर्च किए, राफेल तैयारे, फ्रांसीसी तैयारे मंगवाए। इस डील पे उन पे बहुत से इल्जामात भी लगे थे मोदी पे। तो अब जो है, मोदी ने इंडिया को राफेल तैयारे, 36 राफेल तैयारे हैं इंडिया के पास, और उसने 24 मजीद तैयारों का भी ऑर्डर किया हुआ है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स तगड़ी है और इंडिया को अभिनंदन की चाय का जायका अभी भी याद है, तो वो डर रहा है। बल्कि जो फ्रेंच लोग हैं वो भी इस बारे में बहुत ही मोहतात हैं कि अगर कोई इनमें फाइट होती है, आमना सामना होता है और पाकिस्तान ने राफेल तैयारा गिरा लिया, तो ये राफेल तैयारों की बेइज्जती होगी और उनकी जो वैल्यू है, इज्जत है, वो कम हो जाएगी। तो इंडिया ने लीमू तो बांध लिए हैं, लेकिन बेहतर है कि इंडिया अपने राफेल तैयारों को पाकिस्तान का सामना ना कराए, क्योंकि लीमू काम आते नजर नहीं आ रहे। अब जो दूसरा पॉइंट है वीलॉग की स्टोरी का, वो हैं नॉर्दर्न कोर कमांडर एक्स सुचिंदर कुमार साहब, जिनको इंडिया ने, मोदी सरकार ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और ये खबरें पूरे इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया भर में फैली हुई हैं। इंडिया इस बात से, गवर्नमेंट इनकार कर रही है कि हमने इनको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि हमने उनकी पोजीशन चेंज की है, उनको नॉर्दर्न कोर कमांडर के पोजीशन से हटाया है और हम उनको कोई और जिम्मेदारियां हमने दे दी हैं। ये इंडियन सरकार कह रही है, जबकि इस तरह की खबरें पूरे इंडिया में फैली हुई हैं कि सुचिंदर कुमार साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने मोदी के हुक्म पे आंखें बंद करके अमल करने से इनकार कर दिया था और उनसे कुछ लॉजिकल बातें की थी। मोदी जी गुस्से में आ गए और उन्होंने सुचिंदर कुमार साहब को फौरन तैयारा भेजा और उनको दिल्ली बुलवाया और वहां पे उनको झाड़ पिलाई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इंडियन मीडिया में इस हवाले से खामोशी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही हैं इंडिया में और पाकिस्तान में कि सुचिंदर कुमार साहब को सच बोलने पे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जो नॉर्दर्न कमांडर हैं वो कोई और हैं, और सुचिंदर कुमार साहब जो हैं, अब वो नॉर्दर्न कमांडर का मतलब होता है, यानी इनके ये जो भी पहाड़ी इलाके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पास और कश्मीर के, तो ये नॉर्दर्न कमांडर होता है। और इनके पास बहुत जो होता है फौज होती है और असलहा होता है। इंडिया की तकरीबन 21 लाख फौज है, जिसमें से उसने 7 लाख चाइना के बॉर्डर पे लगाई हुई है और 7 लाख कश्मीर में लगाई हुई है। तो ये थी अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट इस हवाले से। आप अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। शुक्रिया।